एपिसोड 1 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं हमारी जो फीमेल लीड है जीयुन, वो बैठी होती है अपने घर में और उसने बहुत सारा डेकोरेशन करके रखा होता है और वो वेट कर रही होती है अपने बॉयफ्रेंड का कि तभी उसका बॉयफ्रेंड उसे मैसेज करता है और कहता है कि मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ और मैं नहीं आ सकता। तो एक्चुअली में शायद तक इसने प्रिपरेशन किया था उसे प्रपोज़ करने का और यहाँ पे जो डेकोरेशन है वो देख के तो ऐसा ही लग रहा है। और फिर सीन कट होता है और हम आ जाते हैं 8 महीने बाद। 8 महीने बाद वो होती है एक मेट्रो में और वो कह रही होती है कि देखो, चाहे आप घोस्टेड भी हो जाओ, चाहे आपका रिलेशनशिप टूट भी जाए, आपको काम पे तो जाना ही पड़ता है। फिर वो कहती है चाहे जो हो जाए, चाहे आप बीमार हो, चाहे आपके फैमिली में किसी की डेथ हो जाए, आप फिर भी काम पे जाता ही हो। चाहे बाहर बाढ़ ही क्यों ना आ रहा हो, आपको काम पे तो जाना ही पड़ता है। और क्या इस ऐसे नर्क जैसी दुनिया में कोई आएगा जो मुझे होप दिखा सके? कि तभी उसके सामने एक लड़का आता है जिसने छतरी पकड़ी होती है और फिर वो उसका हाथ पकड़ के उड़ना शुरू कर देता है। तो ऑब्वियसली उसके इमेजिनेशन में चल रहा है ये सब। कि तभी जीवन को पता चलता है कि वो थोड़ा टाइम से पहले आ गई है। तो वो कन्वीनियंस स्टोर में बैठ जाती है एक गिम्बाब खाने के लिए कि तभी उसके फ़ोन में मैसेज आता है कि 3 नो मैन करके एक आदमी है जो यूएस से आने वाला है और आप अगर ऑफ़िस में देखोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा उसे देखकर। फिर हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है हमारे मेल लीड से जिसका नाम है सीवू। तो सीवू कभी भी छुट्टी नहीं लेता, वो हमेशा काम करता रहता है और उसकी हर चीज़ है ना पॉइंट पे रहती है। पर वो खुद इतना बड़ा वर्कहॉलिक है ना कि दूसरे लोगों पे प्रेशर पड़ जाता है। तो भले ही उसका जो पॉइंट्स है वो 100% हो, उसका स्कोर 100% हो, पर जो बाकी के लोग हैं वो उससे बहुत ज़्यादा हेट करते हैं। जो जीवन है उसका फ़ोकस कहीं और होता है, वो पूछती है कि वो दिखने में कैसा है? तो उसके जो दोस्त लोग हैं, उसके कलीग्स कहते हैं कि तुम्हें है ना ऑफ़िस के पॉलिटिक्स पे ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत है। कि तभी ना उसको उसके बॉस के चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है, तो वो जाके अपने बॉस से पूछती है कि क्या हुआ? तो उसका बॉस कहता है कि जो रिसर्चर्स हैं और वर्कर्स हैं, वो एक-दूसरे के आमने-सामने आ गए हैं। तो क्योंकि जीवन उसके सामने खड़ी होती है, तो उसका मैनेजर कहता है कि जाओ गुआंगझू जाओ और तुम वहाँ जाके सब कुछ सॉर्ट आउट कर दो। कि तभी वो घड़ी की तरफ कहती है कि अगर मैं अभी गुआंगझू गए और वापस आए ना तो उसमें बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, मुझे ओवरटाइम करना पड़ेगा। तो उसका मैनेजर कहता है तुम्हें उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, छत पे है ना एक हेलीकॉप्टर खड़ा है। तो जीवन कहती है कि पर वो तो सिर्फ़ बड़े ऑफ़िसर्स के लिए, बड़े एग्ज़ीक्यूटिव्स के लिए है। तो वो कहता है तुम टेंशन मत लो, ये बहुत बड़ी इमरजेंसी है तो तुम्हें जानी होगी। तो जीवन को एक्चुअली में जाना पड़ता है उस फैक्ट्री में। तो एक्चुअली रिसर्चर्स और फैक्ट्री वर्कर्स में बहस हो रही होती है कि जो मशीन उन लोग ने दिया था वो टेस्ट में बहुत अच्छे से काम कर रहा था, पर जो बर्फ़ बन रहा है ना वो प्रॉपर्ली बन नहीं रहा, तो उसकी वजह से दोनों टीम्स झगड़ा कर रहे हैं और प्रोडक्शन कंप्लीटली बंद है। तो जियो ने ना एक प्लान प्रपोज़ करते हुए कहते देखो हम अभी लॉन्च कर देते हैं, पर जैसे टाइम बीतते जाएगा ना तो हम इम्प्रूवमेंट करते जाएँगे और जो बर्फ़ है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है कि जो बर्फ़ बन रहा है ना वो क्लियर नहीं बन रहा। तो एक्चुअली दोनों टीम्स मान जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है हम वक़्त के साथ इम्प्रूवमेंट कर देंगे। तभी वहाँ पे कांग सीओ आ जाता है और कहता है कि हम इम्प्रूव्ड आइस क्यों नहीं बेच रहे हैं? तो वो कहती है कि अगर हमने आइस लॉन्च नहीं किया ना तो हमारे जो कॉम्पिटिटर्स है वो सबसे पहले मार्केट को कैप्चर कर लेंगे। कि तभी कांगसियो कहता है कि हमारा प्रोडक्ट ही खराब निकलेगा तो कस्टमर्स हमारा प्रोडक्ट लेंगे क्यों? और दोनों के बीच में बहस होना शुरू हो जाता है। कि तभी वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है मेरा नाम कांगसियो है। तो उसकी बोलती बंद हो जाती है और उसका मुँह खुला का खुला रह जाता है। काम होने के बाद जीवन चली जाती है हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए कि तभी उसे पायलट्स बताते हैं कि एक और पैसेंजर आ रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि शिवू होता है। जैसे हम लोग हेलीकॉप्टर में बैठते हैं ना तो हम एकदम से ऑकवर्ड हो जाते हैं कि तभी है ना जीवन खुद को इंट्रोड्यूस कराती है। तो जैसे वो उसका टोन देखता है तो कहता है कि आप काफ़ी बदल गए हो। तभी है ना हेलीकॉप्टर थोड़ा-सा टर्बुलेंस फेस करता है और जो जीवन है वो डरने लग जाती है और वो डर के मारे है ना शिवू का हाथ पकड़ती है और शिवू बस उसे देखे ही जा रहा होता है कि जैसे वो किसी छोटे बच्चे को देख रहा हो। जैसे ही जीवन वापस आती है तो उसका मैनेजर उसे कहता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ स्मूथ करने के लिए भेजा था, तुम तो ऑपरेशन बंद करा के ही आ गई। उसके बाद जैसे ही टाइम होता है, जैसे ही ऑफिस से निकलने का टाइम होता है, वैसे ही जीवन निकल जाती है और सब लोग उसे बोलते हैं क्लॉक आउट फेरी क्योंकि वो परफेक्ट टाइम पे निकल जाती है। घर पे जाती है और वो है ना अपने फ्रेंड के साथ में ना वीडियो कॉल कर रहे होते हैं। उसकी जो फ्रेंड है ना वो कहती है कि देखो तुम्हें एक चीज़ करना है, तुम्हें ना उस आदमी की आँखों से दूर ही रहना है, नहीं तो वो तुम्हारे लिए और प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेगा। फिर बाद में जीवन के मोनोलॉग से हमें पता चलता है कि वो एक गाउल नाम के लड़के के साथ में थी, बट उसके साथ चीज़ें सही नहीं हुई। ऐसा कुछ दिखाया नहीं जाता कि इनके बीच में प्रॉब्लम क्या था। कहती है कि जो वर्ड है ना लव, वो उसे बहुत ज़्यादा हेट करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे अगले दिन जीवन जाती है ऑफिस में, तो देखते हैं कांग से वो वहाँ पे मौजूद होता है और उसके बाजू वाले टीम का नया मैनेजर वो बन गया होता है। यानी कि अब वो उसके जस्ट बाजू वाले रूम में ही बैठेगा और जो सबसे पहले वो टास्क देता है उनको कि सबसे पहले तुम्हें ना मुझे ईमेल करना है कि तुम लोग का क्या काम है। तो उनके बीच में एक होता है कीटे, तो कीटे कहता है कि
क्योंकि आप नए आए हो, तो क्या हम एक लंच के लिए जाएँ, मील के लिए जाएँ साथ में? तो सीवो कहता है कि जब मैं तुम लोग का मेल्स पढ़ लूँगा ना, तब मैं खा लूँगा अकेले में। फिर जीवन जाती है लंच के लिए, और जब वो लंच पे होता है तभी उसकी मम्मी उसे फ़ोन करती है और कहती है कि मैं तुमसे मिलने आई हूँ, बाहर आओ मुझसे मिलने के लिए, मैं तुम्हें डायरेक्शन देती हूँ। तो जैसे उस डायरेक्शन पे पहुँचती है ना, तो एक्चुअली में वहाँ पे एक बंदा खड़ा होता है, और उसकी मम्मी ने उसके लिए ब्लाइंड डेट सेटअप कर दिया होता है बिना उसे बताए। वो बाहर निकल जाती है और बाहर निकल के वो अपनी मम्मी को फ़ोन लगाने लगती है, और उसका ध्यान ही नहीं होता, और जो शिवू है वो जस्ट उसके पीछे आके खड़ा हुआ होता है। तो शिवू भी अंदर जाके बैठ के खाने लगता है, और उसी के बाजू वाले टेबल पे इसका ब्लाइंड डेट चल रहा होता है, और ये बिल्कुल ऑकवर्ड हो चुकी होती है, और वो उसको ऑकवर्ड सवाल पूछ रहा होता है उसका डेट, और वो सिर्फ और सिर्फ शिवू की तरफ देख रही होती है। तो क्योंकि शिवू सब कुछ सुन रहा होता है ना, तो वो उसको इवेंचुअली कहना पड़ता है कि ये सब मेरी मम्मी ने फिक्स किया था। पर शिवू को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जैसे ही जीवन है ना वहाँ से बाहर निकलती है और जाती है ऑफिस में, तो जितने भी लोग उससे मिलते हैं ना, वो उसे कहते हैं कि मैंने सुना है आपका बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले तो वो सोचती है कि सब लोग ऐसा बोल क्यों रहे हैं, क्योंकि कोई बॉयफ्रेंड है ही नहीं। कि तभी वहाँ पे कीते आता है और कहता है कि मैंने सुना कि आप एक ब्लाइंड डेट पे थी, तुमने मुझे बताया नहीं कि आप लंच के टाइम पे भी वहाँ जाते हो। कि तभी वो उसे खींचती है और कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला ये सब? तो वो कहता है देखो, अपनी जो कंपनी का फोरम है ना, उस पे किसी ने पोस्ट किया है। तो ऑब्वियसली जीवन को लगता है कि वहाँ पे सिर्फ शिवू था, तो शिवू ने ही ये पोस्ट क्रिएट किया होगा, और फिर वो उस पे शक करना शुरू कर देती है। फिर बाद में वो उसका पीछा करना शुरू कर देती है और उसको टॉन्ट मारना शुरू कर देती है कि आपने वो रूमर सुना? तभी शिवू कहता है कि भाई मुझे इस सब से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो समझ जाती है कि इसने नहीं लिखा है। कि तभी उसके हाथ में है ना, उसके एक कलीग का है ना वेडिंग इनविटेशन होता है। तो वो कहती है कि जो मैनेजर चुई है ना डिज़ाइन टीम से, वो एक्चुअली में उनकी शादी होने वाली है, तो क्या आप उसमें जाने वाले हो? पर वो उसका बिल्कुल जवाब नहीं देता। तो वो फिर से उसे टोकती है और कहती है कि तुम्हें जाना चाहिए। पर शिवू कहता है कि उधर मेरा जाके क्या काम है, और मैं क्यों जाऊँगा वहाँ से, और वहाँ से चला जाता है। फिर हम लोग देखते हैं अगले दिन ऑफ़िस में ना एक मीटिंग होती है, और उसमें जितने भी हेड्स होते हैं ना, वो चाहते हैं कि प्लान के बारे में बताया जाए कि हम लोग इन सब चीज़ पे रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे। तो जो जियोन का मैनेजर है ना, वो उसका प्लान चुरा लेता है और कहता है कि ये मेरा प्लान है। जियोन जब उस प्लान की तरफ देखती है ना, तो कंप्लीटली ब्लैंक हो जाती है, क्योंकि उसको तो पता होता है कि ये उसका ही प्लान है। और जैसे शिवू इस प्लान को सुनता है ना, तो वो समझ जाता है कि ये जियोन का प्लान है, ना कि उसके मैनेजर का प्लान है। तो जियो ने ना वो प्रेज़ेंटेशन को वहाँ से हटा देती है, तो क्योंकि प्रेज़ेंटेशन वहाँ से हट जाता है, तो उसका मैनेजर है ना आगे रीड ही नहीं कर पाता, क्योंकि उसने वो रिपोर्ट बनाया ही नहीं है, तो उसको डिटेल्स के बारे में पता ही नहीं है। तो जियोन जैसे ही वो प्रेज़ेंटेशन को बंद कर देती है, तो उसका मैनेजर कंप्लीटली ब्लैंक हो जाता है। सिवोन अपना हाथ उठाता और कहता है कि आपने तो ये बनाया ना, तो मुझे एक सवाल का जवाब दे दो। आप जो ये स्पीयर आइस के बारे में बात कर रहे हो, वो स्पीयर आइस क्या है? जियोन का मैनेजर अटकने लगता है, और जो सीईओ है वो पॉइंट कर देता है जियोन की तरफ और कहता है कि क्या आप बता सकते हो, आपको लगता है कि हम लोग आइस बना सकते हो वैसा? तो उसके बाद उसे तो पता होता है कि जियोन का ही ये प्लान है, तो जियोन उसका जवाब दे पाती है। तो तभी जो जियोन है वो मना कर देती है, कहती नहीं ऐसा कोई टेक्निक है ही नहीं। तभी जो सीईओ है वो कहता है कि अगर हम क्लियर आइस बना ही नहीं सकते, तो बेस्ट होगा कि हम ये पूरे प्लान को ही बंद कर दें। तो जो एग्जीक्यूटिव्स है वो कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो सीईओ कहता है कि अगर हमने वो प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया ना, और जब वो प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं, तो हमें और भी बड़ा लॉस होगा। उसके बाद जो कीता है वो कहता है कि जो शादी है ना, उसके लिए हमें पैसे देने हैं, शिवू से वो पैसे कलेक्ट कर लोगी। तो वो मना कर देती है, पर बाद में उसके ऊपर ही आ जाता है वो काम। पर उसे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही कि वो शिवू से जाके बात करे उस पैसे के लिए। कि तभी वो बस स्टॉप पे खड़ी होती है और सोच रही होती है कि वो अब क्या करेगी। कि तभी वहाँ पे शिवू आ जाता है और उसका डायरी उसे पकड़ा देता है, कहता है कि आप इसे ना प्रोडक्ट के शोरूम में भूल आई थी। और तभी बस आ जाती है, और जो जियोन है वो बस में चली जाती है। और बस की सीट पे जब वो बैठे होते हैं, तभी शिवू भी अंदर आता है, और शिवू भी आके उसी सीट पे बैठ जाता है। कि तभी जीव ने डिसाइड करती है कि वो मांग लेगी शिवू से पैसे। और वो शिवू के सामने हाथ फैलाती है और कहती है कि आप मुझे गिफ्ट देने के लिए आए हो ना, जो आपको देना है मिस चुई की वेडिंग के लिए। कि तभी वो कहता है कि तुम इंजीनियरिंग मेजर हो ना, तो तुम्हें इससे अच्छा जोक एटलीस्ट सोचना चाहिए। क्या कभी तुम अपने एक्स हस्बैंड की शादी के लिए पैसे दोगे? कि तभी शिवू का बस स्टॉप आ जाता है और वो उतर जाता है, और जैसे वो उतरता है तभी वो फिगर आउट कर लेती है कि इतने टाइम से जो शिवू को वो प्रेशराइज़ कर रही है शादी में आने के लिए, वो एक्चुअली में उसकी एक्स वाइफ है, और दोनों का डिवोर्स हो गया है। तो फिर अगले दिन जैसे ही जीवन होती है ना शादी में, तो वो सबसे पहले मैसेज करती है शिवू को और कहती है कि मुझे मालूम नहीं था, तो अगर मैंने आपको ऑफेंड कर दिया तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कि तभी वो उसे रिप्लाई करता है और कहता है कि अगर अगर तुम्हें मुझसे सॉरी कहना है ना, तो सबसे पहले कि तुम मुझे या तो कुछ खाने के लिए दो, या फिर मेरे लिए कोई ड्रिंक बाय कर लो। फिर जैसे ही शाम होती है ना, तो वो एक्चुअली उससे मिलने आ जाता है, फिर उससे वो लेके चला जाता है एक बार में, जो कि उसके फ्रेंड का बार होता है। और उसका जो टोन है ना, वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका होता है। कि जैसे उन लोग बार में बैठे होते हैं ना, कि तभी शिबू उससे पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि शादी कैसा गया? तब वो समझ जाती है कि एक्चुअली में वो इसलिए मिलना चाहता था, क्योंकि वो जानना चाहता था कि उसकी एक्स की शादी कैसे जा रही है। तभी शिबू उसे बताता है कि मुझे प्लानिंग टीम के 2 के पोस्ट से भी फायर कर दिया गया है।
तो जियोन कहती है कि अरे यार आपको नहीं कहना चाहिए था, आपने कह दिया था ना मीटिंग में कि पूरा प्लान ही कैंसल कर देना है, इसलिए उन लोग ने आपको निकाल दिया। तभी कंपनी के प्रेसिडेंट का उसे फ़ोन आता है और वो बाहर चला जाता है और जो जियोन है वो अकेले बैठ के ना पीना शुरू कर देती है और वो बहुत ज़्यादा पी लेती है और वो नशे में हो जाती है कंप्लीटली। जैसे शिवू वापस आता है तो देखता है कि वो सो गई होती है, तो वो सबसे पहले उसे उठाने की कोशिश करता है पर वो उठती नहीं है, तो वो कहता है कि मिस जियोन आप लेट हो गई। तो जैसे वो सुनती है कि आप लेट हो गए हो तो वो उठ जाती है। और जब वो लोग चल रहे होते हैं ना तो जियोन इतना ज़्यादा नशे में होती है ना, तो वो हर चीज़ बकना शुरू कर रही होती है। वो कहते हैं कि मैं प्रपोज़ करने वाली थी पर मेरा बॉयफ्रेंड है भाग गया। फिर चलते-चलते उसका पैर है ना एक-दूसरे से टकरा जाता है और वो गिरने वाली होती है कि तभी शिव उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें ध्यान रखना होगा फिर हम दूसरी बार मिल पाएँगे। कि तभी वो उसे याद आता है कि जो उसका हाथ पकड़ के उड़ा था वो शायद शिवू ही था। और तभी वो उसे कहती है कि चलो क्या आप मेरे अपार्टमेंट में चलना चाहोगे एक ड्रिंक के लिए? और वहीं एपिसोड नंबर 1 खत्म होता है। तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दो।